नमस्कार स्टूडेंट, आज नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा। समझिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 32 है। माना कि दो संख्या ए और बी है, दो संख्या a इंटू बी का गुणनफल कितना दिया है, 32 है। देखिए इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया, एवरेज या औसत बोले कितना दिया, बोला 6 है। इनके संख्या का घनों का योग चाहिए, a का घन प्लस b का घन, दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करना तो समझिए। तो कैसे सॉल्व करना, तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल तो 32 है, इनका एवरेज कितना 6 है, तो संख्या पता कर लेंगे। इनके योग कितना है, इनका एवरेज तो 6 है, तो योग कितना होगा, दो संख्या है ना, तो देखिए 6 इंटू 2 बराबर 12, तो इनके दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 12 होगा। इनके घनों का योग कैसे निकालना उसको समझिए। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का घन प्लस बी का घन बराबर कोष्टक में ए प्लस बी का घन, ए प्लस बी का घन माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले के जरिए से सॉल्व कर देंगे। ओके, आपको याद नहीं होगा तो नोट कर लेना इस फॉर्मूले को। तो देखिए हमें क्या निकाल, दोनों संख्याओं का घन निकालना ना। तो देखिए ए प्लस बी का घन, ए प्लस बी का घन, तो देखिए ए प्लस बी का घन, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना, 12 है ना। दोनों संख्याओं का ए प्लस बी का योग कितना, दो संख्या का योग कितना, 12 ही तो है ना। मैंने बोला था योग कितना है, 12 है। देखिए तो देखिए ए प्लस बी का घन निकालना, तो क्या करेंगे, 12 का घन माइनस 3 ए इंटू बी। देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना है, 32 है, इनका गुणनफल कितना 32 है ना, 3 इंटू 32, दो संख्या गुणनफल हो गया, इंटू ए प्लस बी, इनका योग कितना है, 12 है। अब देखिए आगे समझिए। अब देखिए 3 का घन निकाल, इधर क्या वर्ग कर दिया ना, घन चाहिए, क्या घन चाहिए इधर। ओके, तो देखिए पहले हम 12 का वर्ग निकालेंगे तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 इंटू 12 कर देंगे तो घन हो जाएगा ना। देखिए 3 इंटू 32 तो कितना हो जाएगा, 96, 32 दिया 96 हो जाएगा, इंटू 12। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 कितना हो गया, 2 हो गया, कैरी का 7 हो गया, कैरी का कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 प्लस 7 बराबर 115, तो 1152 हो जाएगा ना। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 12 चौको 48, फिर 12 चौको 48, 12 चौको 48 कैरी का 4 हो गया ना, 12 चौको 48 प्लस 4 52 हो जाएगा ना, कैरी का 5 हो गया। देखिए 12 एकम 12 और 5 17, कितना 1728, 1728। अब इसको माइनस कर देंगे, इधर माइनस करेंगे 1728 माइनस 1152 माइनस करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 576। तो इनके दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, 576। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा। तो समझिए, एक पेड़ अपनी ऊंचाई का कितना 1/8 बढ़ता है। आज उसकी ऊंचाई कितनी दी है, वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है। एक पेड़ की अभी लंबाई कितनी, 64 सेंटीमीटर है। मुझे बताना 2 साल बाद, 2 साल बाद उस पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, जबकि प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है, 1/8 बढ़ जाता है। प्रत्येक वर्ष 1/8 बढ़ जाता है, तो 2 साल बाद उसकी लंबाई कितनी होगी। कैसे सॉल्व करना समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1/8 बढ़ जाता ना, तो देखिए 8 में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फाइनल अपना, 9/8। बस इतना समझ गए ना, तो पूरा समझ गए। तो देखिए अभी वर्तमान पेड़ की लंबाई कितनी है, 64 सेंटीमीटर। 64 इंटू 9/8 इंटू 9/8, क्यों 2 वर्ष बाद मुझे बताना ना, इसलिए 3 वर्ष बाद बताना हो तो 3 बार कर देंगे, कैंसिल करेंगे। 68 64, 8 बार में 8 एकम 8,
कितना बचा, एक इधर बचा, इंटू 9 9 निम्मा 81, कितना 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष बाद उस पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 81 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया 81, तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना, 81 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। समझिए, किसी संख्या को कितने 133 से विभाजित किया जाता है, माना कि कोई संख्या कितनी x है, किसी संख्या माना कि संख्या x है, उसको कितने 133 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 21 बचता है। 21 बचता है। यदि इसी x को कितने से विभाजित किया जाए, 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए, इसके सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके बन जाते हैं। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना। अब देखिए, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर शेषफल कितना, 21 बचता है ना, 21 बचता ना। तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए शेषफल कितना बचता है, 21 बचता ना। तो क्या करेंगे, 21 को 19 से डिवाइड कर देंगे, 21 को 19 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 19 एकम 19, 19 एकम 19 कितना बचा, 2 बचा ना। तो शेषफल 2 ही बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 2 दिया अपना, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 100% करेक्ट। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले तो आप इसी प्रकार सॉल्व करना, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कितने छात्र थे, कितने छात्र थे। तो समझिए, गुड्डू का स्थान पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में ऊपर से 16वां है। कितना, इस प्रकार से बनाएंगे फिगर। कैसे, ऊपर से कैसे, कितना स्थान है उसका, तो 16वां स्थान है। ऊपर से इस प्रकार स्टूडेंट लगे हुए हैं, ऊपर से देखा जाए ना तो उसका स्थान कितना, 16वां है। ऊपर से 16वां स्थान है, जबकि उसका नीचे से इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ नीचे से देखा जाए ना, नीचे से, तो नीचे से उसका स्थान कितना, 29वां है। ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां है। पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में है ना, उसका ऊपर से 16वां, नीचे से 29वां है। जबकि 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। कितने, 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते, फेल हो जाते हैं। तो 6 और 5 11 छात्र तो ये हो गए, 11 छात्र यह हैं। और देखिए 16 और 29 इधर है, सभी को प्लस कर लेंगे, 16 29 और 11। देखिए 9 6 15, 9 6 15 1 16, कैरी का 1 हो गया, 2 2 4 1 5, कितना 56 हो गया, 56 हो गया ना। क्या क्लास में 56 छात्र थे, नहीं है, 56 छात्र नहीं होंगे। इसको गलत कर देना, तो क्या करना वो समझना आप। तो देखिए कितना आया, इधर 56 आया ना, तो क्या अगर 56 माइनस 1 करेंगे, 56 माइनस 1 करेंगे तो कितना, 55 हो जाएगा। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 55, 55। कक्षा में कुल छात्र कितने थे, 55। वो कैसे होंगे उसको समझिए। ऊपर से स्थान उसका 16वां, नीचे से 29वां है। तो एक छात्र की 2 बार गिनती हो रही ना, इसलिए इसको 1 माइनस करके हम कर देंगे। ओके, तो कितना मिला, 55। तो 55 किस ऑप्शन में दिया, तो इसका भी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए एवं बी के पास एक साथ मिलाकर 510 रुपये, सी के पास ए एवं बी की एकत्रित राशि से 303 रुपये कम है एवं बी के पास सी से 70 रुपये अधिक हैं। ए की राशि क्या होगी, तो समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से उसको समझिए। तो क्या बोलता है शुरुआत में, ए एवं बी के पास में कुल रुपए कितने, 510 रुपये हैं, 510 रुपये। उसके बाद क्या बोला, सी के पास ए एवं बी की एकत्रित राशि से 303 रुपये कम है। जो सी है ना, सी है ना, ए और प्लस बी की राशि से कितने, 303 रुपये कम है, 303 रुपये कम है। तो सी के पास कितने रुपए होंगे, सी के पास कितने रुपए होंगे। देखिए ए बी के पास में 510 रुपये हैं, जबकि सी के पास रुपए है ना 303 कम रुपए हैं इसकी अपेक्षा, है ना। तो देखिए 510 माइनस 303, जब इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 207 रुपये। कितना मिलेगा, 207 रुपये। तो सी के पास में अभी कितने रुपए हैं, 207 रुपये है। सी के पास कितने, 207 रुपये हो गए। ओके, कम है। एवं
बी के पास एवं कितने बी के पास कितना, बी के पास सी से 70 रुपये अधिक है, बी है ना, सी से 70 रुपये अधिक है, सी के पास अभी कितने 207 रुपये हैं। देखिए तो बी के पास सी से 70 रुपये अधिक है, कितने 70 रुपये अधिक है, सी की अपेक्षा 70 रुपये अधिक है। 207 प्लस 70 बराबर 277। तो सी अभी बी के पास कितने रुपए हैं, 277 रुपये हैं, कितने 277 रुपये हैं। इसके पास में 207 रुपये हैं। मुझे बताना ए के पास कितनी राशि है, ए के पास कुल कितनी राशि है। अब देखिए, अब एक बात समझिए, ए बी के पास में 510 रुपये हैं, जबकि बी के पास में 277 रुपये है। तो ए के पास में कितने रुपए होंगे, 510 माइनस 277, इसको माइनस करो। जब इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 233 रुपये, 233 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ए के पास में 233 रुपये हैं, 233 किस ऑप्शन में दिया, तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना 80 है, माना कि संख्या ए और बी है, माना कि संख्या ए और बी है। दो संख्याओं को वर्गों का योग ए प्लस बी के वर्गों का योग कितना 80 बोला है, इसमें कितना 80 है। देखिए ए माइनस बी के वर्गों का अंतर कितना है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 36 है। इनका अंतर करेंगे तो 36 है। मुझे बताना है ए इंटू बी का योग कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए, मैं आपको इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपका आंसर मात्र 5 सेकेंड में आ सकता है। आपको ट्रिक याद होगी तो देखिए कैसे करना उसको समझिए। संख्याओं का इनका संख्याओं को वर्गों का योग कितना है, 80 है। 80 करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, इनका अंतर माइनस में कर देंगे, अपॉन में 2 कर देना, अपॉन में 2 करेंगे। तो देखिए 80 माइनस 36, 80 माइनस 36 करेंगे तो कितना 44 मिलेगा ना, 44 अपॉन 2 बराबर 22। इन संख्याओं का गुणनफल कितना 22 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 22 दिया, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। आपको क्लास अच्छा लगता है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता, जय श्री राम।